हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन के रिगार्डिंग है। जैसे कि हमने पहले चैनल शुरुआत के वक्त बताया था कि हमारा जो मकसद था वीडियोस बनाने का, यूट्यूब चैनल बनाने का, उसमें एक हमारा एक टीचर है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाने का भी है। जैसे बहुत सारे दोस्त तैयारी करते हैं, मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि सर मैंने फलां बुक पढ़ी है, ये बुक पढ़ी है, मगर उसमें से कुछ एग्ज़ाम में मुझे खास कामयाबी नहीं मिली। तो एक्चुअली इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहना। अब हम पूरा आपको मंजर उसका दिखाएंगे कि कैसे प्रेपरेशन होती है। तो आगे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाएंगे, सब्जेक्ट वाइज जो इवेंट वाइज हम उठाएंगे। तो एग्जामिनेशन की, जैसे इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस की, तो सभी सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि प्रेपरेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तो है, जैसे हम कोई बुक पढ़ ली एक, तो उसमें हमारी एग्जाम पे ग्रिप नहीं बनती। तो ये ऐसे तैयारी नहीं होती कि हम कोई एक बुक पढ़ ली, दो बुक पढ़ ली तो तैयारी होगी। तो बुक के लिए हमें एक बेस चाहिए होता है कि हमें अच्छी तरह से उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज हो जाए। तो अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो है एनसीईआरटी बुक्स। हमने किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो हमें एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी बुक्स हैं जो, जैसे हमने 6th से लेकर हमने 12th तक की बुक्स पढ़नी है, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, या इकोनॉमिक्स की हो, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हम उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बुक्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने एक बार बुक को पढ़ लिया, बात खत्म हो। हम एनसीईआरटी की बुक को उठाएंगे। जैसे हमने ज्योग्राफी का टॉपिक को उठा लिया, ज्योग्राफी सब्जेक्ट को उठा लिया, तो ज्योग्राफी की बुक को 6th की पढ़ ली तो बात खत्म हो। ऐसे नहीं, उसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जो 6th की बुक है उसको अच्छी तरह से हम पढ़ लेंगे, तो उसको हम अंडरलाइन करते जाएंगे और उसके नोट्स लेंगे। जैसे उसमें कोई भी अच्छी बात आती है, कोई इम्पोर्टेंट कोई टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे कॉन्स्टेलेशन होता है या गैलेक्सी होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है, रॉक्स क्या होती हैं, रॉक्स की जो टाइप्स क्या होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, या इंट्रूसिव रॉक क्या होती है, एक्सट्रूसिव रॉक क्या होती है। तो उसके बारे में हमें डिटेल में हमें पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी बुक्स अगर हम आपने पढ़ ली तो यानी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है कि आप उसको क्वालिफाई ना कर पाओ। तो दूसरे नंबर पे है जो, वो है न्यूज़पेपर। जो डेली न्यूज़पेपर है वो पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, कंपटीशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें एक टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर में क्या होता है कि जो रोजमर्रा की घटनाएं होती हैं, कोई भी घटना होगी उसके बारे में डिटेल होती है न्यूज़पेपर में। जैसे कोई भी, जैसे आजकल एनआरआई का मसला चल रहा है, तो उसके बारे में, जैसे अमेरिका से कुछ इंडिया को जो एनआरआई हमारे भाई हैं कुछ आ रहे हैं उनके अपने एरोप्लेन में, तो उसके रिगार्डिंग तो हो सकता है कुछ। कई बार इलेक्शन होता है, जैसे अभी दिल्ली में इलेक्शन होके हटे हैं तो थोड़ी देर पहले, तो इलेक्शन के रिगार्डिंग में हो सकता है कि दिल्ली में कैसे सरकार बनती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है, या यूटी क्या होती है। तो ऐसे जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती हैं उसके बारे में हमें नॉलेज चाहिए। उसमें ना एडिटोरियल पेज होता है एक, तो एडिटर का जो लिखा हुआ होता है, या जो अच्छे स्कॉलर्स होते हैं उनके जो आर्टिकल लिखे हुए होते हैं, तो हमें वो पढ़ने ज़रूरी होते हैं। वो एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो ये जो डेली न्यूज़पेपर है, एक दो न्यूज़पेपर ये भी पढ़ने बहुत ज़रूरी है।
वो नेशनल इम्पोर्टेंस के होने चाहिए, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है या द हिंदू है या टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये ऐसे जो न्यूज़पेपर हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के, वो हमें पढ़ने जरूरी है। उसके साथ में एक और जो कुछ मैगजीन्स हैं, ये भी बहुत कंपटीशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे इसमें कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, कंपटीशन मास्टर, क्रॉनिकल, ऐसे यानी बहुत अच्छे मैगजीन्स कुछ आते हैं, तो वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, तब हम जाके प्रेपरेशन कर सकेंगे किसी भी जो कंपटीशन की। उसके बाद में है जो अर्थमेटिक, जो मैथमेटिक्स का एक ना पोर्शन होता है, एक इसके 15-20 क्वेश्चन, किसी में 10 किसी में 15, यानी वो कंपटीशन के पे डिपेंड करता है कि कौन सा कंपटीशन है। तो ये भी हमें बहुत ज़रूरी पढ़ना होता है कि अर्थमेटिक हमारा अच्छा हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है कि हमने अर्थमेटिक कोई ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है या कोई हायर मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो इसमें अप टू 10th स्टैंडर्ड हमने उसकी प्रेपरेशन करनी है अच्छी तरह से। तो पहले तो हमने जो अपने कंसेप्ट्स हैं, जैसे कोई एवरेज का है, कोई यूनिटरी मेथड या इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या डिस्काउंट है, तो उस पे हमारी अच्छी कमांड होनी चाहिए। हमारी कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन है हमारी, वो भी हमारी स्पीडी होनी चाहिए, तो हम सरवाइव कर पाए। क्योंकि एक एक नंबर की वैल्यू होती है एग्जाम में, तो अर्थमेटिक हमारा 10th स्टैंडर्ड तक का वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जो एवरेज है या डिस्काउंट है या कोई माइनर कैलकुलेशंस है, तो हमें इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें जो कुछ बुक्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव बुक्स पब्लिश होती हैं, जैसे अग्रवाल की बुक मैं प्रेफर करूंगा। अग्रवाल की बुक जो इंस्पेक्टर लेवल के तक के एग्जाम होते हैं, वो क्लैरिकल है, कोई सीनियर असिस्टेंट है, तो ऐसे जो एग्जाम होते हैं इंस्पेक्टर लेवल तक के, ये बहुत अच्छी हमें काम देती है। इसमें कुछ ट्रिक्स भी होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर वाइज चैप्टर ये चलता है इसमें, बुक में बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद में हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इंग्लिश जो है, इसमें जो बेसिकली ग्रामर है, जो हमारी ग्रामर है वो अच्छी होनी चाहिए। इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये हमारे अच्छी तरह से यानी कवर होने चाहिए। उसके बाद में हमारी जो वोकैबुलरी है, हमारी वोकैबुलरी है जो, वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें जो वोकैबुलरी है, जो सिनोनिम्स हैं या एंटोनिमस हैं या वन वर्ड्स पर्टेनिंग टू, वो ऐसे यानी आते हैं, वो अच्छी तरह से हमें वो हमारे इंग्लिश की हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये हमारी 10th तक की ग्रामर है, जो अच्छी तरह से हमें उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो उसके बाद में हम इंग्लिश में सर्वाइव कर पाएंगे। उसके बाद में है रीजनिंग, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा, वो है रीजनिंग। रीजनिंग स्किल है जो, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे सीरीज होता है, ब्लड रिलेशन आ जाता है, डायरेक्शन होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, इलॉजिकल रीजनिंग होती है। तो इसके लिए हमें अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी कुछ बुक्स हैं, जैसे RS अग्रवाल ने बुक लिखी है, और थॉरपे की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें से हम पहले ना चैप्टर वाइज इसको हम समझेंगे अच्छी तरह से, उसकी अच्छी तरह से मास्टर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसका अभ्यास करने के बाद में हमें पता चलेगा कि हम रीजनिंग में कितना सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो ये अलग से हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हमने NCERT बुक्स के बारे में, न्यूज़पेपर, मैगजीन, अर्थमेटिक, गुड इंग्लिश टेलर, उसके बाद में रीजनिंग, ये हमने सारे टॉपिक कवर कर दिए। उसके बाद में हम इवेल्युएट करेंगे अपने आप को, तो कि हमारी कितनी तैयारी है। तो उसके बाद में हमने जो भी टेस्ट देना है,
जैसे कोई क्लैरिकल का पोस्ट निकला हुआ है, तो क्लैरिकल का हम पिछले 5 साल के या 10 साल के 10 ईयर्स हम लेके वो जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमने अगर इसको पढ़ लिया अच्छी तरह से, पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि तैयारी ये ऐसे नहीं है कि इसकी हम 1 महीने में या 2 महीने में तैयारी कर लूंगा। तो इसके लिए कम से कम 1 डेढ़ साल इसके प्रेपरेशन के लिए लग जाएगा। आपको थॉरली ये बुक्स पढ़नी पड़ेगी, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसको रिपीटेडली पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमने एनसीईआरटी एक बार पढ़ ली और वो सफिशिएंट नहीं, उसके बाद दूसरी बार पढ़ो, फिर नोट्स देखो, अगर कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर दोबारा पढ़ो, यानी 3, 4, 5 बार पढ़ो 1 डेढ़ साल में। उसके बाद में न्यूज़पेपर पैरेलल चल रहा है, मैगजीन चल रहे हैं, ये आपके जो ये पहले आपने इस पे कमांड बना लेनी है, ये सारे 3-4 जो सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद में आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी। फिर आपने अपने आप को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट हम करेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं वो उठा के हम देखेंगे कि रीजनिंग के जैसे 18 क्वेश्चंस आ गए, वो 18 जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे 18 में से आपको 12 आते हैं या 15 आते हैं या 10 आते हैं। जो क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं तो उसकी अलग से तैयारी करो, देखो कि कहाँ कमी पड़ती है। अगर कोई आपको तरीका नहीं क्लियर तो आप दोबारा उसको सर्च करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसका सलूशन जरूर देंगे। तो उसके बाद में ये ओल्ड क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे अटेम्प्ट 10 या जितने भी कर सकते हैं, इधर उधर से लेके किसी और स्टेट का ले सकते हैं, कुछ सेंट्रल लेवल के तो टेस्ट होते हैं उनका उठा लीजिए। तो ऐसे आप अगर करेंगे तो मैं आपको भी ये गारंटी देता हूँ कि इंडिया का कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि आप क्वालिफाई ना कर पाओ। तो ये जो जानकारी थी ये मैं आपको देना चाहता था। ये अगर आप हमारा मेथड अडॉप्ट करेंगे, इसको फॉलो अप करेंगे, तो आपका टेस्ट ज़रूर क्वालिफाई होगा। तो यही मैं आपको जानकारी देनी चाहता था। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना। देखिए हम बहुत मेहनत से बहुत हार्ड वर्क करते हैं, आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो हमें प्लीज़ हौसले के लिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ख़ास तौर पे जो हमारे दोस्त, हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके पास ज़रूर वीडियो पहुंचनी चाहिए। थैंक्स।